पश्चिम एशिया में भड़की जंग ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। तेल और गैस सप्लाई पर मंडरा रहे खतरे ने बड़े बड़े देशों की चिंता बढ़ा दी है। कहीं कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं तो कहीं एलएनजी की सप्लाई को लेकर अफरा तफरी मची है। दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल भारत भी इस संकट से अछूता नहीं है, क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है। लेकिन अब इस वैश्विक संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा दांव चला है जिससे ऊर्जा क्षेत्र का ब्रह्मास्त्र कहा जा रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से ऊर्जा और ईंधन को बचाने की अपील की। उस वक्त कई लोगों को ये सामान्य सलाह लगी, लेकिन अब इसके पीछे की बड़ी रणनीतिक जो समझ है वो सामने आने लगी है। दरअसल मोदी सरकार भारत को विदेशी एलपीजी और एलएनजी पर निर्भरता से बाहर निकालने के लिए एक बड़े मिशन पर काम कर रही है, और इस मिशन की सबसे बड़ी ताकत बनने जा रहा है भारत का अपना कोयला। जिस कोयले को अब तक सिर्फ बिजली बनाने का जरिया माना जाता था, वो अब भारत की ऊर्जा क्रांति की नई पहचान बनने जा रहा है। भारत के पास दुनिया के सबसे बड़े कोयला भंडारों में से एक मौजूद है। आंकड़ों के मुताबिक देश में करीब 401 अरब टन कोयला और 47 अरब टन लिग्नाइट का विशाल भंडार है। आज भी भारत की ऊर्जा जरूरतों का 55% से ज्यादा हिस्सा कोयले से ही पूरा होता है। लेकिन अब सरकार इसे सिर्फ जलाने तक सीमित नहीं रखना चाहती। सरकार की नजर अब एक ऐसी तकनीक पर है जो कोयले को सीधे गैस में बदल देगी। इस तकनीक को कोल गैसिफिकेशन यानी कि कोल गैसिफिकेशन टर्म्स के साथ यूज किया जा रहा है, बताया जा रहा है। आसान भाषा में समझे तो इसमें कोयले को जलाया नहीं जाता, बल्कि रासायनिक प्रक्रिया के जरिए उससे सिनगैस यानी कि सिंथेटिक गैस तैयार किए जाते हैं। यही सिनगैस आगे चलकर एलपीजी, एलएनजी और कई ज़रूरी रसायनों का विकल्प बन सकती है। यानी आने वाले वक्त में भारत की रसोई में इस्तेमाल होने वाली गैस, उद्योगों में इस्तेमाल होने वाला ईंधन और खेती में काम करने वाले कई केमिकल देश में ही तैयार हो सकते हैं। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि भारत को विदेशों से महंगा गैस और केमिकल्स खरीदने की मजबूरी जो है वो कम हो जाएगी। आज भारत हर साल एलएनजी, यूरिया, अमोनिया, मेथनॉल, अमोनियम नाइट्रेट, डीएमई और कोकिंग कोल जैसी चीज़ों के आयात पर भारी रकम खर्च करता है। अकेले वित्तीय वर्ष 2025 में इन उत्पादों का आयात बिल जो है वो करीब 2.77 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। जब पश्चिम एशिया जैसे संवेदनशील इलाकों में युद्ध छिड़ा तो इन चीज़ों की कीमतें और ज़्यादा बढ़ गईं, और यही वजह है कि सरकार अब इस विदेशी निर्भरता को ख़त्म करने की दिशा में तेज़ी से काम कर रही है। इस मिशन की शुरुआत साल 2021 में नेशनल कोल गैसिफिकेशन मिशन के तहत हुई थी, और इसके बाद जनवरी 2024 में केंद्र सरकार ने 8,500 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी दी। फिलहाल 6,233 करोड़ रुपए की लागत वाली 8 बड़ी परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। सरकार ये चाहती है कि आने वाले वर्षों में भारत कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी के जरिए ऊर्जा के क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन जाए। सरकार का ये भी मानना है कि अगर ये मिशन सफल हुआ तो भारत को केवल ऊर्जा सुरक्षा नहीं मिलेगी, बल्कि विदेशी मुद्रा की भी भारी बचत होगी। साथ ही लाखों लोगों को रोजगार मिलने का रास्ता भी खुलेगा। कोयला उत्पादक राज्यों में नए उद्योग लगेंगे और भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी मजबूत होगा। हालांकि विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि इस तकनीक के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। कोल गैसिफिकेशन परियोजना बेहद महंगी होती है और पर्यावरणीय चिंताएं भी इससे जुड़ी हुई हैं। लेकिन सरकार का दावा है कि नई तकनीक और आधुनिक संयंत्रों के जरिए प्रदूषण को काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकेगा। यानी पश्चिम एशिया की जंग ने भले ही पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी हो, लेकिन भारत अब इस संकट को एक अवसर के रूप में बदलने की तैयारी कर रहा है। अगर मोदी सरकार का ये कोल टू गैस मिशन सफल हुआ तो आने वाले वक्त में भारत विदेशी गैस पर निर्भर देश नहीं, बल्कि ऊर्जा ज़रूरतें खुद पूरी करने वाली ताकत के तौर पर उभर कर सामने आएगा। और आने वाला वक्त इसी की तरफ इशारा भी कर रहा है कि ये संभवतः बहुत तेज़ी से होना चाहिए।